आज खबर बड़ी है और इसी के साथ बड़ा कीर्तिमान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन रहा है। वैसे तो लोकतंत्र में कोई सम्राट और राजा नहीं होता है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन नाम के हाव भाव पर चले जाइए तो पाटलिपुत्र को नया सम्राट मिल गया है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी कल होगी। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, जिसमें माना जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। उन्होंने पहले सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, फिर एनडीए ने अपना नेता चुना। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा था। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छुए। उसके बाद ये तस्वीर उसी की आप इस वक्त देख रहे हैं। सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाने जा रहा है, क्या होगा जेडीयू के अस्तित्व को, कई लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस पर भी आज बातचीत करेंगे। हल्ला बोल में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के बाद के बिहार में जेडीयू बीजेपी की बहुत मजबूत पार्टनर है, लेकिन पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम चुना जाना सियासी समीकरणों के बदलने का साफ आप कहिए सूरत है। क्या बिहार पर बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है? पाटलिपुत्र का सम्राट, हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। अरसे बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी के किसी बड़े राजनीतिक फैसले पर लगभग सभी का आकलन सही निकला। सम्राट चौधरी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया। बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। 2025 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू की सत्ता में वापसी के बाद ही सम्राट चौधरी पर सभी की निगाहें टिकी थीं। वो न सिर्फ दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, बल्कि गृह मंत्रालय सम्राट के हवाले हुआ था। बिहार चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उसी समय कई अटकलें लगी थी, लेकिन सत्ता के रथ की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में आने में कुछ महीने लग गए। आज का पल भावुक पल है, आज के क्षण ऐतिहासिक है। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए, आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। 2005 से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की सत्ता चली है। नीतीश कुमार ने नई सरकार को समर्थन और मार्गदर्शन देने का वायदा किया है, लेकिन यह भी सच है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना राज्य के नए दौर की राजनीति का संकेत है। हालांकि बिहार के इस नए बदलाव पर जेडीयू मानो बीजेपी के साथ कदमताल करती नजर आती है। भले इस पर आरजेडी कुछ भी कहती रहे। ये भी जो सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से जो उनका काम है उसी काम को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा भी है कि आज कैबिनेट में अभी बता रहे थे कि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग इस सरकार को भी रहेगा और बिहार में रहेंगे। वो कोई दिल्ली गए हैं राज्यसभा में, तो सिर्फ जब हाउस होगा तभी अभी तो आपके साथी रहेंगे। ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे कि दबाव में फैसला लिया गया, लेकिन बीजेपी जहां कहीं भी है और उनके साथ एलायंस जितनी पार्टियां हैं उसको किनारे करती है, उसको निगल कर खा जाती है। हमने पहले 5 साल पहले कहा था, 6 साल पहले, कि जदयू नाम की पार्टी बिहार में नहीं रहेगी, तो अब दिखाई दे रहा है कि वो नहीं रहेगी। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
इसी के साथ पूरे देश में 16 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। 5 अन्य राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। आज तक ब्यूरो। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भारत का जो नक्शा है वो आज अगर आप राज्यों के हिसाब से देखें तो कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बिहार में भी अब उसमें शामिल हो चुका है और कुल 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर सीएम अब भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें पूरी लिस्ट आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 16, माफ कीजिएगा, बिहार को मिलाकर 16 है, जिसमें ये सारे राज्य एक करके अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये तमाम राज्य जिसमें अब सरकार उनकी बनते हुए सीएम भी उनका है। हालांकि हम गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जो तमाम राज्य जहां पर सरकार है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब जो सेकंड लाइन ऑफ स्टेट्स है, मतलब आप समझिए बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर वहां पर है और वो सरकार में शामिल होती है। तो आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, पुडुचेरी है। ये देखिए, इसके बाद अगला दिखाइए जिसमें उनके सहयोगी के साथ उनकी सरकार है। आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम। और फिर कांग्रेस अब बच गई है 3 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। और उसके साथ अन्य दलों की जो सरकार है वो अब आपको दिखा देते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यह है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखिए तो मौजूदा दौर में सम्राट चौधरी 3 मुख्यमंत्रियों के बाद चौथे ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। इनमें हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के सीएम, जो कि कांग्रेस पार्टी से आए, प्रेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के सीएम, और माणिक साहा, जो कि त्रिपुरा के सीएम है, ये दोनों दूसरी पार्टी से आए, और अब सम्राट चौधरी भी उसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज क्या है, देखिए, आजादी के इतने वर्षों बाद बिहार में सीएम बन रहे हैं। ये 4 सीएम है जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए और फिर वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। तो ये 4 चेहरे उसमें हैं। पहले के जो सीएम रह चुके हैं उनमें अगर आप देखिए तो कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, और उसी के साथ अर्जुन मुंडा झारखंड में, और ये 3 चेहरे उधर के बनते हैं। लेकिन अब पहले नंबर का जो है पूरा इंफॉर्मेशन वो अपने दर्शकों को देते हैं कि आजादी के बाद पहली बार सीएम बन रहा है बीजेपी का बिहार में। लेकिन मध्य प्रदेश में 1990 में सीएम बीजेपी का बन गया था। राजस्थान में भी 1990 में सीएम पहली बार बीजेपी का बन गया था। हिमाचल प्रदेश में 1990 में पहली बार सीएम बना। उत्तर प्रदेश में 1991 में पहली बार सीएम बना। दिल्ली में 1993 में पहली बार सीएम बना। साल 2000 में उत्तराखंड में, साल 2000 में झारखंड में बीजेपी का सीएम बना, छत्तीसगढ़ में 2003 में और हरियाणा में 2014 में। लेकिन हिंदी पट्टी का राज्य बिहार, जहां पर क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा पिछले कई दशकों से चल रहा था, और अब जाकर आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का वहां पर सीएम बना है।